जैसे ही बिहार में चुनावी बयार चलती है, जेल के दरवाजे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो जाते हैं। कानून पीछे हटता है और मालाएं लेकर समर्थक आगे बढ़ते हैं। बाहुबली नेताओं के चेहरे चमकने लगते हैं और लोकतंत्र वो अपना मेकअप ठीक करता रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आयन भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। क्या यही है चुनावी तैयारी? अनंत सिंह को पहले जेल, फिर पेरोल, फिर बेल और अब बरी। नीलम देवी के जदयू में शामिल होते ही अनंत सिंह को मिली राहत को इत्तेफाक कहें या इनाम। राजनीति में इत्तेफाक भी स्क्रिप्टेड लगने लगता है। नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने से लेकर पैरोल मिलने तक सब कुछ टाइमिंग पर दिखा। आंकड़े गवाही देते हैं कि राजनीति और अपराध का गठबंधन बिहार में बढ़ चढ़कर बोलता है। साल 2010 में 58 बिहार विधायक आपराधिक मामलों में आरोपी थे। साल 2025 में ये आंकड़े बदले नहीं और पॉलिश हो गए और ज्यादा निकलकर सामने आ गए। अब वो सिर्फ अपराधी नहीं, जनसेवक हैं। और जब चुनाव आते हैं तो बेल मिलती है, माला मिलती है और गाड़ियों में लगे हूटर बजने लगते हैं। जेल से छूटने की खबर जैसे ही मिली, सैकड़ों की संख्या में समर्थकों का जनसैलाब फूलमाला के साथ केंद्रीय कारागार के सामने जुट गया। 1 जुलाई भागलपुर का सीन। अरसे से विशेष केंद्रीय कारा में बंद मोकामा के गोलीकांड के आरोपी सोनू सिंह को कोर्ट ने राहत दे दी है। जेल से छूटते ही मोकामा गोलीकांड के आरोपी सोनू सिंह के स्वागत में माला मंडप तैयार हुआ। भीड़ ऐसी कि जेल अधिकारियों से लेकर स्थानीय थाना तिलका मांझी पुलिस की भी परेशानी बढ़ गई। ऐसे माहौल में फूल बरसाए गए जैसे नेताजी किसी ऐतिहासिक जीत के बाद लौटे हों। सैकड़ों समर्थक जुटे, नारे लगे और पुलिस वो भीड़ मैनेज करने में इतना ज्यादा व्यस्त दिखी कि शायद ऐसा लग रहा था कि वीआईपी ड्यूटी पर तैनात की गई हो। ध्यान दीजिए, यह सब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खुली हवा और आसमान के नीचे हो रहा है, जनता की आंखों के ठीक सामने, बिना रुके बिना टोके। बात करते हैं सोनू मोनू गैंग की, जो कभी विवेका पहलवान के शागिर्द रहे, आज खुद अपने इलाके के गैंगस्टर कम लीडर ज्यादा दिखने लगे हैं। जब अनंत सिंह की सत्ता ढलने लगी तो इन दोनों भाइयों ने अनंत सिंह के मॉडल को ही फ्रेंचाइज कर दिया। जनता दरबार लगाने लगे, गांव में वर्चस्व जमाने लगे। यही गली से गद्दी का सफर ठीक वैसे ही था जैसे बॉलीवुड की स्क्रिप्ट, और इसी ने बिहार में बाहुबली बनाम बाहुबली राजनीति का नया चैप्टर खोला। सोनू मोनू अब भाजपा समर्थित नेताओं के करीब हैं। साल 2022 उपचुनाव में उन्होंने भाजपा की सोनम देवी को समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि सोनम देवी के पति ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। अब बताइए, राजनीति क्या है? विचारधारा? ऐसे नेताओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यहां दुश्मनी और दोस्ती से गठबंधन तय होता है, पार्टी बाद में देखी जाती है। और जनता, इनके लिए जनता ठीक वैसे ही है जैसे कबाड़ की दुकान पर बिक रही रद्दी। बिहार में गोलीकांड लोकतंत्र की भाषा में बहस का नया रूप बनता जा रहा है। मोकामा में गोलीबारी का नया ट्रेलर जारी हुआ। अनंत सिंह के काफिले पर 60 से 70 राउंड गोलियां चली। सड़क पर खड़े होकर अनंत सिंह गोलियों की बारिश देखते रहे और बोले, हमने नहीं चलाई, देखा जरूर। सवाल है कि यह लोकतंत्र है या लोक गणतंत्र। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बिहार में चुनाव के समय बेल की बारिश होती है। बड़े बड़े बाहुबली बेल पर आते हैं, प्रचार करते हैं और नेटवर्क के जरिए चुनाव मैनेज करते हैं। कानून वो भी इंतजार करता है कि पहले चुनाव निपट जाए, फिर देखेंगे। तो सवाल यह है, क्या बिहार में चुनाव अब भी लोकतंत्र का पर्व है या बाहुबलियों का त्योहार बन गया है? क्या हर बार बेल, बुलेट और बाहुबली की राजनीति की नई स्क्रिप्ट लिखी जाती रहेगी, या फिर एक दिन जनता वाकई तय करेगी कि वोट गोलियों से नहीं, मुद्दों से मिलते हैं? यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और आयन भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आयन भारत बिहार झारखंड। नमस्कार।